तो उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस बार भी श्रद्धालुओं की संख्या में पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बावजूद इसके मंदिर समिति को शीघ्र दर्शन टिकट से कम आय हुई है। मंदिर समिति लड्डू प्रसादी बिना प्रॉफिट के बेचती है। प्रशासन की माने तो इस बार श्रद्धालुओं का आंकड़ा 4.5 लाख पर पहुंच गया था। इस बार महाशिवरात्रि पर शीघ्र दर्शन टिकट काउंटर से करीब 2,750,000 रुपए की आय मंदिर समिति को एक दिन में हुई है। कुल आय 17,85,750 रुपए बताई जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक महाशिवरात्रि पर्व पर दर्शन के लिए आए लाखों श्रद्धालुओं के बावजूद इस बार सबसे कम आय हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रेम जोडियाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रेम, क्योंकि जहां भक्तों का रिकॉर्ड जो है इस बार टूट चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आय जो है इस हिसाब से होनी चाहिए वो नहीं हुई है। क्या कारण रहा है इसके पीछे? जी, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि अगर हम पिछले वर्षों की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस वर्ष रिकॉर्ड जो श्रद्धालु है बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने 24 घंटे के भीतर बाबा महाकाल के दर्शन करे हैं। क्योंकि पिछले वर्षों की बात करें तो इसकी तुलना में काफी कम थे और कोरोना संक्रमण की भय भी बनी हुई थी। हालांकि भय तो इस समय भी था, परंतु गाइडलाइन कोई तय नहीं थी। जो भी श्रद्धालु आ रहा था उसे दर्शन कराया जा रहा था। मंदिर समिति को यह पहले से मालूम था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, इसलिए जो शीघ्र दर्शन शुल्क 250 रुपए लगता था उसे कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए रोक दिया गया। जिसका कारण यह था कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहा है संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए अतिशीघ्र दर्शन हो आम श्रद्धालुओं को भी। तो उनकी ज्यादा अधिक कतारें कर दी गई। लगभग 45 मिनट के अंदर एक श्रद्धालु दर्शन कर पा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो शीघ्र दर्शन वाले श्रद्धालु हैं वे भी आम श्रद्धालुओं की कतार में ही लगकर दर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से जो शीघ्र दर्शन का शुल्क है उसमें इतना कमी देखने को मिली है। वहीं हम बात करें महाकाल मंदिर विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से कई मार्ग अभी अवरुद्ध है। केवल एक ही मार्ग है आने का और उसी के माध्यम से जाना अभी हो रहा श्रद्धालुओं का। तो इसलिए भी मंदिर समिति ने निर्णय लिया कि अलग अलग मार्ग, वीआईपीओ का अलग मार्ग हो या फिर 250 रुपए शीघ्र दर्शन का अलग मार्ग हो, तो ऐसे किसी भी व्यवस्था पर रोक लगा दी गई। सीधे केवल एक ही मार्ग रखा गया, जिससे सभी प्रकार के श्रद्धालु आएंगे और वही वहां से लौटेंगे। तो यही कारण था कि यहाँ पर जो आय में कमी आई है। जी बिल्कुल प्रेम, क्योंकि देखिए कोविड काल भी था और ऐसे में करीब 2 साल से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे थे। क्या कोविड को भी एक कारण माना जाए जिसकी वजह से दान, क्योंकि कोविड के दौरान कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों की आय में काफी ज्यादा कमी आई थी, क्या इसके वजह से भी दाम कम किया गया, इसको भी एक कारण माने? जी, निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण का तो माना ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बात देखने में आती है कि सबसे अधिक आय होती है 250 रुपए शीघ्र दर्शन शुल्क से, और यह शुल्क लेते हैं बाहर से आने वाले श्रद्धालु। परंतु इस बार देखने में आया है कि जो करीब 4.5 लाख श्रद्धालु आए उसमें से 3 लाख से अधिक श्रद्धालु तो केवल स्थानीय उज्जैन के ही हैं या फिर उसके आसपास इंदौर, देवास, शाजापुर जिलों के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोकल स्थानीय श्रद्धालु रहते हैं वे शीघ्र दर्शन की बजाय आम श्रद्धालुओं की लाइन में लगते हैं और दर्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि कोरोना संक्रमण, निश्चित तौर पर जो बाहर से श्रद्धालु आने वाले थे उनकी संख्या काफी घट गई है। यही कारण है कि जो 250 का शुल्क है वह नहीं लिया गया। जी बिल्कुल प्रेम, फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है? क्या दान जो भक्तों द्वारा किया जा रहा है, क्या अभी भी वो दान जो है वो लगातार जारी है या फिर दान जो है वो खत्म किया गया है? जी, चूंकि यहाँ पर जो महाशिवरात्रि पर्व है वह 9 दिन का मनाया जाता है, जिसे शिव नवरात्रि के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इन 9 दिनों तक ये लगातार भक्त पहुंचते हैं। तो यही कारण है कि 9 दिनों तक की जो आय है वह जोड़ी जाती है, परंतु जो महाशिवरात्रि पर्व की आय है वो लगभग 2 लाख रुपए ही आ पाई है। और हम अब वर्तमान समय की बात करें तो अब गर्भगृह में भी प्रवेश शुरू कर दिए गए हैं। पहले जो शिव नवरात्रि थी तब 9 दिनों तक गर्भगृह में कोई भी श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर सकता था, तो अब तो काफी आसानी से मतलब भक्तों को दर्शन मिल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब महाशिवरात्रि पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए थे तो किसी भी श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में किसी भी स्थान पर ठहरने नहीं दिया गया। तो यही कारण है कि ना तो श्रद्धालु दान कर पाया जो अपनी स्वेच्छा से करना चाहता था। अब चूंकि जो भी श्रद्धालु मंदिर में आ रहा है वो कुछ देर दर्शन कर रहा है, मंदिर परिसर में आसपास घूम रहा है, वहां के मंदिरों में दर्शन कर रहा है, तो वो अपनी स्वेच्छा से उसे समय भी मिल रहा है और दान भी कर पा रहा है। तो अब जरूर दान में इजाफा होने की संभावना बताई जा रही है। जी बिल्कुल प्रेम, क्योंकि दान में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल कुछ दिन बाकी भी है। क्या लगता है कि जो
आय की उम्मीद की जा रही है। इन बाकी बचे हुए दिनों में वो आय जो है वो पूरा किया जाएगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर चूंकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मंदिर समिति के जो अध्यक्ष है कलेक्टर आशीष सिंह, उनसे जब इस संबंध में चर्चा हुई थी आय के संबंध में, तो उनका साफ तौर कहना था कि महाकाल मंदिर समिति, जिला प्रशासन, इनका पूरा फोकस है महाकाल मंदिर विस्तारीकरण का। चूंकि महाकाल मंदिर विस्तारीकरण हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पे महाकाल मंदिर का विस्तार किया जा रहा है। लगभग 3 से 4 माह में पहला फेज कंप्लीट हो जाएगा। जब ये पहला फेज कंप्लीट हो जाएगा तो जो बाबा महाकाल के मंदिर में श्रद्धालु आ रहे हैं, इनकी संख्या 2 गुना से 3 गुना अचानक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो आय की बात की जा रही है, इसकी बजाय ये विकास पर फोकस कर रहे हैं कि जब एक बार ठीक से विकास हो जाएगा, विस्तारीकरण हो जाएगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर महाकाल कॉरिडोर बन जाएगा, तब अचानक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। उसकी वजह से जो पुराना जो भी लॉस हुआ है वो सब एक साथ कवर किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो उज्जैन का महाकाल मंदिर वो विश्व पटल पर एक छा जाएगा। जी बिल्कुल प्रेम, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत